सच सुनना चाहते हो? तुम्हें लगता है तुम पैसा कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन पैसा तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम अर्न कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम डिज़ाइन किए गए हो अर्न करने के लिए, स्पेंड करने के लिए, और फिर वही रिपीट करने के लिए। और तुम इसमें फंसे हुए हो और तुम्हें पता भी नहीं। क्योंकि सबसे डेंजरस कंट्रोल वही होता है जो हमें पता ही नहीं होता कि हम कंट्रोल में हैं। क्योंकि अगर तुम पैसा कंट्रोल कर रहे होते तो तुम उसे बार बार अर्न स्पेंड नहीं कर रहे होते। लेकिन पैसे ने तुम्हें कंट्रोल करके रखा है, ना कि तुमने पैसे को कंट्रोल करके रखा है। क्योंकि तुम पैसा अर्न करते हो, वही फ्लेसी लाइफ स्पेंड कर देते हो, कहीं खर्च कर दिया, कहीं इधर स्पेंड कर दिया, कोई लग्जरी वॉच ले ली, शूज़ ले लिए, बस। ये होता है फाइनेंशियली ट्रैप, जिसमें तुम बार बार रिपीट होते जाते हो, तुम्हें धकेल दिया जाता है। यानी तुम्हें डिज़ाइन किया जा चुका है, क्योंकि तुम बार बार पैसा अर्न कर रहे हो, फिर स्पेंड कर रहे हो, उसके बाद फिर रिपीट कर रहे हो, अर्न स्पेंड रिपीट, और तुम इसमें फंसे हुए हो बुरी तरीके से। तो तुम्हें इस गेम से निकलना होगा, तभी तुम अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, अपना सिस्टम बिल्ड कर पाओगे, अपना बिजनेस हेवी लेवल ग्रोथ कर पाओगे। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी था, वो बेटर जॉब कर रहा था, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ती जा रही थी टाइम के साथ, इनकम बढ़ी। जब इनकम बढ़ी, लेकिन इनकम के साथ उसके खर्चे भी बढ़े, खर्चे भी बढ़ रहे थे। अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा था, इनकम बढ़ रही थी, तो बेटर जॉब थी, सब चल रहा था ठीक ठाक। लेकिन फिर वो टाइम के साथ जैसे टाइम निकला, वो पैसे का मालिक नहीं बना, क्योंकि उसके हाथ में कंट्रोल नहीं था। पैसा उसे कंट्रोल कर रहा था, उस आदमी को। तो पैसा उसे कंट्रोल कर रहा था, ना कि वो पैसे को कंट्रोल कर रहा था। तो जब वो पैसे को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वो धीरे धीरे और नीचे चला गया। यानी वो पैसे का मालिक नहीं बना, पैसे का सेलेब बन गया। पैसे ने उसे कंट्रोल कर लिया। तो ओनर कौन हुआ? पैसा। पैसे ने उसे कंट्रोल कर लिया, तो अब ये सर्वाइव कर रहा है। ये फंडामेंटल सारा उल्टा हुआ है। यानी इसने मनी को कंट्रोल नहीं किया, मनी के फ्लो को कंट्रोल नहीं किया, तो मनी ने इसको कंट्रोल कर लिया। और ये डार्क साइकोलॉजी टाइप का है सिस्टम। अगर आप मनी को कंट्रोल करना नहीं जानते तो आपकी कभी वेल्थ नहीं बनेगी, क्योंकि मनी ने एक बार आपको कंट्रोल कर लिया तो आप मनी के लिए सर्वाइवल बन जाओगे, स्लेव। तो आपको करना ये है कि आपको मनी को कंट्रोल करना है। अब इसकी जो लाइफ, मतलब इसकी बेटर जॉब थी, इनकम बढ़ रही थी टाइम के साथ साथ, और बेटर लाइफ स्टाइल चल रहा था। लेकिन वही धीरे धीरे ये एडिक्टेड हो गया मनी का। जब मनी का एडिक्टेड हो गया, तो मनी ने इसको कंट्रोल कर लिया। अब ये समझो कि इसके खर्चे धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ते गए, क्योंकि अब कोई भी सैलरीड मैन होगा, कहीं ऑफिस जाता होगा, तो वो वहाँ भी बहुत एम्प्लॉय होते होंगे। जब वहाँ बहुत एम्प्लॉय होते हैं, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि मुझे ये पोस्ट चाहिए, मैनेजर की, कोई वर्कर की। तो मतलब मुझे एक अच्छी ड्रेस पहनना है, एक अच्छी लग्जरी वॉच पहनना है जिसकी लोगों की नज़र मेरे ऊपर जाए, लग्जरी शूज़ लेना है, ताकि मैं जैसी एंट्री करूं सारे लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों। ये रियलिटी है। जो लोग सोचते हैं ये, तो वो ये है कि स्पेंड कर देते हैं पैसे को, क्योंकि वो अर्न करते हैं, स्पेंड कर देते हैं, बस। यानी अर्न किया, स्पेंड किया, ख़त्म। फिर बार बार वही रिपीट करते हैं, एक सर्कल की तरह। तो अब ये समझो कि उसकी इनकम बढ़ती गई टाइम के साथ साथ धीरे धीरे, लेकिन सिस्टम ने उसका खर्च भी बढ़ा दिया, और यही सिस्टम उसके सारे पैसे को खा गया। और गलती इसमें किसकी थी? उस आदमी की, क्योंकि उसने
फिनेंशियल लिटरेसी, इंटेलिजेंस को समझा ही नहीं, क्योंकि वो पैसा स्पेंड करना नहीं सिखाती। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी का। तो अब मैं इसे डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारा पहला आता है वर्कर लूप, मतलब 4 लूप हैं। पहला जो अपना है वो है वर्क, यानी पहला जो अपना जो लेयर है, मतलब वो हमारी है पहली लेयर जो है वो है हमारी वर्क, यानी जो है कि वर्क से आता है इनकम, क्योंकि हमने अगर वर्क किया है तो इनकम आनी है, और जब वर्क किया है तो इनकम आएगी। तो ये इसके बाद आता है इनकम। जब इनकम आ गया, मतलब जब इनकम भी आ गई, आप वर्क करते हो कहीं, आपने वर्क किया, आपको इनकम मिली, उसके बाद आएगा आपका एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस समझो, यानी एक्सपेंसेस समझो। अब ये एक्सपेंसेस जो हो गया, पहले वर्क, फिर इनकम, फिर एक्सपेंस। अब इसके बाद जो लास्ट आता है वो रिपीट आता है, फिर रिपीट करना। ये हो गई रिपीट, यानी पहले आप वर्क करते हो, उसके बाद आप इनकम लेते हो। आप कहीं सैलरी करते हो, मतलब सॉरी सैलरीड मैन हो आप कहीं जॉब करते हो, आपको जितनी जो इनकम मिलती है आप उतनी इनकम ले लेते हो, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो, एक्सपेंसेस कर देते हो अपने फालतू के खर्चों में, यानी आप एक्सपेंसेस कर देते हो। जब एक्सपेंसेस कर देते हो आप, तो आपका जो मनी है वो वर्क किया था आपने, अब वर्क से इनकम से आपने एक्सपेंस कर दी, यानी आपने अर्न किया, फिर स्पेंड कर दिया, और उसके बाद वही रिपीट कर रहे हो आप बार बार इसी सर्कल को वापस, यानी रिपीट कर रहे हो इसी को। ये सारा जो है, ये सारा जो फंडामेंटल है, आप इसे रिपीट कर रहे हो बार बार। अब ये इस एरो से टकराएगा और वापस से रिपीट होगा, यानी फिर आप वर्क करोगे, फिर इनकम लोगे, फिर एक्सपेंसेस करोगे, और बाद में वापस रिपीट करोगे। तो आपके पास ना तो अच्छी खासी वेल्थ बनेगी और ना आपकी ग्रोथ होगी, तो ये ग्रोथ आपके रुक गई। अब एक एग्जांपल ले लो, आप कहीं जॉब करते हो, आपकी सैलरी है 25,000, यानी आपकी सैलरी जो है वो है 25,000। अब जब 25,000 आपकी सैलरी है, तो आपको ये समझना होगा कि इस 25,000 का मैं सही यूज़ कैसे करूं। लेकिन नहीं, आप जब तक नहीं समझ रहे थे, आप ये कर रहे थे कि पहले आपने 25,000 कहाँ से ले ली, पहले आपने वर्क किया, वर्क के बाद आपने इनकम ले ली। जब इनकम ले ली तो इनकम के बाद आप चले गए एक्सपेंसेस पर, तो एक्सपेंसेस पर चले गए। जब एक्सपेंसेस पर चले गए आप, उसके बाद आप वापस रिपीट कर रहे हो, बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहे हो आप कि आपको 25,000 सैलरी मिल गई, 25,000 सैलरी आपको मिल गई, और ये आपके माइंडसेट में इल्यूजन क्रिएट कर चुकी है। यानी आपको पता है कि मेरी सैलरी हर मंथली 25,000 आनी है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी सैलरी हर मंथली एक फिक्स डेट पे आनी है। तो आपकी सैलरी जब तक नहीं आती, जब तक आपके माइंडसेट में कुछ इल्यूजन्स क्रिएट होते रहते हैं। आप सोचते हो, आप ये जानना चाहते हो या सोचते हो कि मैं और ज़्यादा पार्ट टाइम कहाँ से कर लूँ, या मैं वेल्थ कैसे बना लूँ, या मैं इस फंडामेंटल को, फिनेंशियल लिटरेसी, फिनेंशियल इंटेलिजेंस को कैसे समझूँ। तो ये मतलब अब इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आपको इसकी याद आने लगती है, यानी आपकी मेमोरी जो है वो इन्हें रियलाइज़ करने लगती है। जब रियलाइज़ करने लगती है, आपको रियलाइज़ होने लगता है कि हाँ, मैं इनकम के पीछे पढ़ूंगा तो मैं एक ना तो रिस्पेक्टफुल जीवन जी पाऊंगा ना कुछ। लेकिन अगर आप, जैसे आपको 25,000 आपकी सैलरी है, तो आपने पहले उसे डिसाइड कर लिया था, आपकी सैलरी नहीं आई थी उसके पहले आपने एक्सपेंसेस, यानी वर्क से इनकम, इनकम से एक्सपेंसेस आपने पहले ही डिसाइड कर लिए थे कि मुझे एक्सपेंस में क्या करना है, बच्चों की फीस भरनी है, मुझे घर का राशन लाना है, जो भी किराने का सामान पूरा टोटली घर में भरना है, और बाकी जो भी जैसे कपड़े लेना है, नई नई लग्जरी वॉच लेना है, ड्रेसेस लेना है, या शॉपिंग करनी है, तो ये सारा का सारा फंडामेंटल जो है आपने पहले ही क्रिएट कर लिया था अपने माइंडसेट में। और जब माइंडसेट में पहले ये चीज़ें, ये थिंकिंग चल रही है लो क्वालिटी वाली, यानी लाइबिलिटीज़ वाली, एसेट्स वाली नहीं चल रही, लाइबिलिटीज़ वाली चल रही। देखो, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को भी समझना जरूरी है, क्योंकि लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को आप समझ गए तो आप इसे थोड़ा आसानी से समझ जाओगे। मैं और सिंपली मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, लाइबिलिटीज़ होती क्या है, लाइबिलिटीज़ यानी आप जो करते हो, जैसे लाइबिलिटीज़, ये हो गई लाइबिलिटीज़,
दूसरा आता है एसेट्स, ये एसेट्स। अब जब आप एसेट्स आ गया ये, तो आपने लायबिलिटीज ले ली। अगर आपने लायबिलिटीज ले ली तो आपका फंडामेंटल हुआ है कट। आप कभी भी वेल्थ ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो है वो यहीं से है। ये वर्क, लायबिलिटीज कहाँ से लोगे? पहले वर्क करोगे, उसके बाद इनकम आएगी, इनकम के बाद आप फिर एक्सपेंसेस करोगे। जब आप एक्सपेंसेस करोगे और फिर वापस से रिपीट करोगे, आप एक बार में नहीं समझ रहे हो, आप बार बार उसी फंडामेंटल उसी सर्कल को रिपीट करोगे, तो आपकी वेल्थ कभी नहीं बनेगी। आपके पास सिर्फ ये रहेंगी लायबिलिटीज। एक लग्जरी वॉच रहेगी, लग्जरी शूज है, ना तो रिस्पेक्ट रहेगी, क्योंकि रिस्पेक्ट का कुछ पलों के लिए, कुछ मिनट, कुछ दिनों के लिए आपके पास अगर रिस्पेक्ट आ भी गई लायबिलिटीज से, लेकिन आप अगर एसेट से बिल्ड कर लेते हो, ये सही सिचुएशन है। अगर आपके पास एसेट से, तो आप सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। ये यहाँ से पैसा होता है मल्टीप्लाई, यानी ये जो सिस्टम है ये मल्टीप्लाई करके देता है एसेट्स, यानी जो एसेट है ये मल्टीप्लाई करके देगा किसको? मनी को। तो आपकी ग्रोथ 10x% बढ़ जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है मनी, और जब मनी मल्टीप्लाई होता है तो मतलब ग्रोथ जो है वो 10x% से कई ज़्यादा गुना बढ़ जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है मनी। जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका पैसा कंपाउंड भी होगा। यानी ये समझो कि आप मनी को अगर कमा रहे हो तो आपका पैसा फिर मनी आपने मतलब वर्क से आपने इनकम ले ली, इनकम से अगर आपने एक्सपेंसेस कर दिया तो यहीं आप लायबिलिटीज में फंस जाओगे। लेकिन अगर आपने वर्क से इनकम ले ली, इनकम से आपने डायरेक्ट एसेट बिल्ड कर लिया, एसेट बिल्ड कर लिया, कहीं अपनी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी बुक्स में, किसी फंडामेंटल में, किसी शेयर में, किसी स्टॉक में, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो आपको रिटर्न देगा, प्रॉफिट देगा, तो वहाँ पैसा मल्टीप्लाई होगा। और जब पैसा मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको फिर कंपाउंड, यानी मल्टीप्लाई फिर आपको कंपाउंड करके देता है मनी। मल्टीप्लाई होगा तभी कंपाउंड होगा। कंपाउंडिंग, एक बार आपने अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में सुना होगा तो आपको और ज़्यादा सिंपल होगा इसे समझना। अगर नहीं देखा हो या नहीं पता हो आपको कि कंपाउंडिंग आखिर होती क्या है, तो चैनल पे जाकर देख सकते हो, मैंने वीडियोस में बताया है कि कंपाउंडिंग क्या है, मल्टीप्लाई क्या है। बाकी देखो, अब आ गए हम कि वर्क से इनकम ले ली, इनकम से हमें एक्सपेंसेस नहीं करना है, इसे कट करो, यानी एक्सपेंसेस हमको करना ही नहीं। अब क्या करना है? वर्क, इनकम और ये एसेट, वर्क, इनकम, एसेट, एसेट से वापस रिपीट करोगे आप, वर्क, इनकम, एसेट्स रिपीट, तो मल्टीप्लाई होगा एसेट, एसेट्स मनी को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो मनी कंपाउंड होगा। दूसरा आता है हमारा कंट्रोल्ड ग्रोथ, इनकम, लाइफस्टाइल, डिपेंडेंसी। अब समझो इसे, यानी जो हमारा दूसरा लेवल है, ये पहला लेवल हमारा मतलब पहला लेवल हमारा हो गया ये वर्कर लूप। अब दूसरा लेवल जो है वो है ग्रोथ, कंट्रोल्ड ग्रोथ। दूसरा मैं बता दूं, यानी जो दूसरा हमारा लेवल है वो है कंट्रोल्ड ग्रोथ। ये हमारा जो है कंट्रोल्ड ग्रोथ। अब ये कंट्रोल्ड ग्रोथ है तो इसमें आ जाते हैं हमारे, क्या आ जाते हैं? पहला आ जाता है इनकम, ये होगा इनकम। अब इनकम से दूसरा जो आता है वो हमारा आता है लाइफस्टाइल। फिर आता है तीसरा डिपेंडेंसी, ये अलग है ये। अब डिपेंडेंसी आ गई। अब आप ये समझो कि आपने इनकम ले ली, इनकम आपकी अच्छी लाइफस्टाइल चल रही है, लेकिन आप डिपेंडेंट हो, आप अभी भी डिपेंडेंट हो। आप भले अच्छी खासी सैलरी, मतलब पूरी, यानी कहने का मतलब है अगर आप अच्छी खासी सैलरी लेते हो, कंपनी आपको अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड कर रही है, आप ले रहे हो, तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि आप फिर भी डिपेंडेंट हो, यानी आपकी डिपेंडेंसी खत्म नहीं हुई है। अगर आज वो कंपनी आपको नौकरी से निकाल दे, जॉब से निकाल दे, तो फिर क्या होगा? आपकी जो इनकम है वो एकदम रुक जाएगी, यानी ये एकदम स्टॉप हो जाएगी। और जब स्टॉप हो गई तो फिर क्या होगा? स्टॉप हो गई तो फिर आप ना अच्छी लाइफ स्टाइल जी पाएंगे और ना कुछ होगा। इसलिए मैं बता रहा था कि वर्क, आप अभी वर्क कर रहे हो, ये फाउंडेशन के लिए ठीक है। वर्क, कौन सा वर्क? हार्ड वर्क, यानी ये फाउंडेशन के लिए, क्योंकि वर्क तो लाइफ टाइम करना ही है हमें, लेकिन स्मार्ट वर्क। लेकिन अभी के लिए अगर आप हार्ड वर्किंग भी कर रहे हो तो आप वर्क कर रहे हो, वो आपकी
फाउंडेशन है। और जब फाउंडेशन आपकी तैयार रेडी हो जाती है फाउंडेशन, उसके बाद आपकी आती है इनकम। अब जैसी इनकम आएगी तो आप उसे लाइफ स्टाइल में मत उजाड़ देना, क्योंकि अगर आपने लाइफ स्टाइल में उजाड़ दी तो फिर वही फंडामेंटल होगा कि आपकी ना तो ग्रोथ होगी और आप डिपेंडेंस हो जाओगे। क्योंकि हो सकता है कि आज आपकी जॉब, आपकी सैलरी अच्छी मिल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में आप वो कंपनी ही बंद हो जाए या वो कंपनी आपको निकाल दे, तो फिर क्या होगा। इसलिए तो जैसे ही इनकम आए, अब जैसे इनकम आए तो उसे एसेट में कन्वर्ट करना है। अब एसेट में कन्वर्ट करोगे, फिर रिपीट करोगे, वापस ऐसा सर्कल आएगा। तो फिर क्या होगा, जब आप एसेट में करोगे तो वो पैसे को कन्वर्ट कर देगा सिस्टम मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई जब मनी होगा तो कंपाउंडिंग होगी, और कंपाउंडिंग होगी तो आपकी वेल्थ डिपेंडेंसी से नहीं बनेगी, यानी डिपेंडेंट नहीं रहोगे, फिर आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, यानी आप बन जाओगे एकदम इंडिपेंडेंट। जब आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, तुम सोचते हो कि तुम ग्रो कर रहे हो, लेकिन वही तुम्हें डीपर ट्रैप में ले जा रही है वही चीज। अब आते हैं तीसरी लेयर पर, इसमें आती है कैपिटल कंट्रोल इन्फ्लुएंस। यानी अब समझो बिल्कुल ध्यान से, देखो अब आता है कैपिटल। कैपिटल, उसके बाद आता है कंट्रोल, फिर आता है इन्फ्लुएंस, फिर एक्सपेंशन। ये तीसरा लेयर हो गया हमारा, तीसरा ये। तो फिर क्या होता है, इलाइट यहां गेम खेलते हैं, ये कंट्रोल करते हैं कि पैसा जाएगा कहाँ, कैपिटल को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल से कहाँ जाएगा पैसा, इन्फ्लुएंस, सिस्टम डिजाइन होता है यहीं से। तो इलाइट लोग गेम खेलते हैं, और यही इलाइट लोग गेम खेलते हैं तो यही अच्छी खासी वेल्थ अचीव कर पाते हैं अपने सिस्टम को, और हेवी लेवल, ग्लोबल लेवल ग्रोथ कर पाते हैं। यही तो फंडामेंटल है, ये आपको समझना हो। तो रियल गेम पैसा कमाने का नहीं है, रियल गेम है पैसे को कंट्रोल करने का। कैपिटल कंट्रोल हो रहा है तो ही आप सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। डिफरेंस समझो, यानी वो करता ये है कि वो सोचता है कि यार मैं डिफरेंस समझा रहा हूँ कि मैं कितना कमा रहा हूँ, लेकिन यही एक इलाइट पर्सन, इलाइट लोग पूछते हैं कि मैं पैसे को डिसाइड कर सकता हूँ, मैं पैसे को कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, मेरा पैसा कहाँ जाएगा। यही तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि तुम पैसे को कंट्रोल नहीं कर रहे, पैसा तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। जब पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा तो तुम कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। यही सिस्टम में इलाइट लोग पैसे को अपने सिस्टम में लगाते हैं, और वो पैसे से काम करते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। ये होता है फंडामेंटल। अब समझते हैं हम नेक्स्ट लेवल, और यहीं एक और ट्रेप आ जाता है कि तुम सोचते हो कि तुम डिसीजन खुद ले रहे हो, लेकिन तुम्हारा डिसीजन भी डिजाइनेड हो चुका है। कैसे? पहली चीज आ गई प्राइसिंग। प्राइसिंग, उसके बाद आ गया ऑफर, ये आ गया ऑफर, उसके बाद आ गया इन्वायरमेंट, ये। तो तुम चूज नहीं कर रहे, तुम डिजाइनेड हो। प्राइसिंग में तुम देखो, एक एग्जांपल देता हूं, जो तुम्हें अमेज़न पर, यानी तुम्हें अमेज़न पर, यानी जो अमेज़न है वो तुम्हें कोई प्रोडक्ट दिखाता है, प्रोडक्ट दिखाता है, कोई भी प्रोडक्ट हुआ वो तुम्हें दिखाता है। या मान लो कहीं भी आप रिचार्ज का ही देख लो, रिचार्ज आप रिचार्ज कराते हो, प्राइसिंग क्या आती है? तो ये क्या है? अब तुम ये सोचो कि 999 क्यों लिखा होता है, डायरेक्ट मतलब उन्होंने 1000 क्यों नहीं लिखा होता है? क्योंकि यही तुम्हें ट्रैप में फंसाता है। यही सबसे बड़ी चीज़ है जो तुम्हें ट्रैप में फंसाती है, कि तुम सोचते हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही होता है। इससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यानी वो समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं कि हम खुद डिसाइड कर रहे हैं। या तुम्हें पहले ज़्यादा प्राइसिंग दिखाया जाता है, जैसे 999 यानी 999 दिखाया जाता है, उसके बाद तुम्हें 333 दिखा दिया जाता है, 399। अब तुम्हें फिर कम प्राइस दिखा जाता है, यानी पहले 999 फिर 399 यानी 399। अब ये दिखा दिया जाता है तुम्हें, यानी तो तुम सोचते हो कि तुम प्राइसिंग को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन प्राइसिंग तुम्हें कंट्रोल कर रही है। तुम सोचते हो कि
तुमने डिसाइड किया है, या तुम कोई प्रोडक्ट अमेजोन पर देखते हो, अमेजोन पर प्रोडक्ट देखते हो, तुम्हें दिख जाता है कि मतलब 50,000 ने खरीदा, 50,000 लोगों ने या खरीदा और 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। वहाँ लिखा होता है 50% डिस्काउंट, यानी 50% ऑफ लिखा होता है। और जब 50% ऑफ लिखा होता है तो तुम सोचते हो कि ये मेरा डिसीजन है, ये मैं डिसाइड कर रहा हूँ, लेकिन ये पहले से ही चूज किया गया है, यानी डिजाइनेट किया है, तुम्हें गाइडेड किया जा रहा है। तुम सोचते हो कि तुम 50,000 लोगों ने खरीदा, मैं भी खरीद लूँ। तो ये क्या है? ये डिपेंडेंसी ये है कि तुम लोगों को फॉलो कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट गलत हो लेकिन तुम लोगों को फॉलो कर रहे हो, ये होता है। और फिर देखो ऑफर, ये मैंने बताया ना 50% ऑफ दिखा दिया जाता है, इसलिए तुम और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो। उसके बाद क्या आता है? इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है, जो टोटली इन्वायरमेंट है, वो सक्सेस होते हैं ऊपर, क्योंकि पता है उन्हें कि लोग इन्फ्लुएंस होंगे इस चीज़ से, तो वो तो ही। फिर ये ट्रेप है, बहुत ही डीप ट्रेप है नेटवर्क पावर रियल लेवल। अब आते हैं क्या? नेटवर्क पावर। नेटवर्क पावर होता है ये। अब ये नेटवर्क जो पावर, नेटवर्क पावर है, यही रियल गेम है। अगर तुम नेटवर्क पावर के अंदर हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, डील्स, लेकिन अगर तुम नेटवर्क पावर के बाहर हो तो तुम मार्केट से ही बाहर हो। जब मार्केट से ही बाहर होगे तो तुम्हें ना तो कुछ नहीं होगा, कोई ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि तुम नेटवर्क से ही बाहर हो, यानी सॉरी मार्केट से ही बाहर हो। तुम्हारा देखो, नेटवर्क मतलब सिर्फ कॉन्टेक्ट नहीं होता। लोग सोचते हैं नेटवर्क बराबर कॉन्टेक्ट्स, यानी कॉन्टेक्ट या कॉन्टेक्ट्स, तो नेटवर्क बराबर कॉन्टेक्ट्स ही नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि अगर तुम सही नेटवर्क में हो तो तुम्हें डील्स मिलेंगी हेवी लेवल, और अगर नहीं हो तो तुम मार्केट के ही बाहर हो। ये फंडामेंटल हो। अब एक स्टोरी सुनाता हूँ। मतलब एक इन्वेस्टर था, वो खुद से बिजनेस क्रिएट नहीं करता था, यानी वो खुद से कभी भी बिजनेस नहीं बनाता था। क्यों नहीं बनाता था? वो इसलिए नहीं बनाता था बिजनेस, खुद से बिजनेस उसने कहीं बनाया नहीं, क्योंकि वो डिसाइड करता था। वो क्या डिसाइड करता था कि कौन मतलब ग्रो करेगा और कौन नीचे जाएगा। वो डिसाइड करता था कि कौन ग्रो करेगा और वो डिसाइड करता कौन नीचे जाएगा, क्योंकि उसने कैपिटल को कंट्रोल करके रखा था। अब जब कैपिटल को कंट्रोल करके रखा है तो वही सारा सिस्टम, वही फंडामेंटल, वही कंट्रोलर है। तो वो इन्वेस्टर तो था, लेकिन वो कभी भी बिजनेस नहीं क्रिएट कर रहा था, ना करेगा वो, क्योंकि उसके हाथ में कैपिटल कंट्रोल है, और कैपिटल का जिसके हाथ में कंट्रोल है वही पावर जनरेट कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि आपको मनी के लिए काम नहीं करना है, मनी को अपने लिए काम पर लगाना है, यानी अर्न। आप, मैंने जो पहला जो बताया था वर्क, उसके बाद आपको क्या करना है? अर्न। इनकम आएगी, इनकम से आपको एसेट में कन्वर्ट करना है, एसेट में कन्वर्ट करना है, अपनी ग्रोथ में कन्वर्ट करना है। इसे आपको पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है, ना कि आपको पैसे के लिए काम करना है। ये चीज़ों को समझो एकदम, ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्रिकली भी प्रूवन है। हिस्ट्री में मतलब हिस्ट्री में जो भी एग्जाम्पल्स हुए हैं या जो भी आज सिस्टम से, वो हिस्ट्री में भी प्रूवन है कि आपको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको ये क्लियर करना होगा कि आपको पैसे के लिए काम करना है, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है। और ये सोचना है कि जैसे एक एवरेज पर्सन सोचता है कि मैं कितना कमा रहा हूँ, लेकिन भाई एक लाइट लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा कैसा सिस्टम डिजाइन कर रहा हूँ जो मेरी वेल्थ मुझे ग्रो करके दे, मनी मल्टीप्लाई करके दे, कंपाउंड करके दे। तुम स्किल बिल्ड कर रहे हो, मान लो तुम स्किल बिल्ड कर रहे हो, स्किल बिल्ड कर रहे हो या अर्न कर रहे हो या वर्क कर रहे हो, तो तुम अभी भी सिस्टम के अंदर ही हो। ये कोड ट्रक है कि अगर तुम स्किल बिल्ड कर रहे हो, या अर्न कर रहे हो या वर्क कर रहे हो, लेकिन तुम हो सिस्टम के अंदर ही, तुम सिस्टम से बाहर नहीं गए, या तुम इतना ज्यादा मनी को सिस्टम में कन्वर्ट नहीं कर रहे, तुम सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम तो सिस्टम के अंदर, सिस्टम तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तो तुम्हें अब क्या करना है? अब समझो, अगर आप बाहर निकलना चाहते हो तो आपको करना यह है कि अर्न से शिफ्ट करना है कंट्रोल पर। अगर आपने अर्न से कंट्रोल पर शिफ्ट कर लिया और वर्क से लेवरेज पर, शिफ्ट कर लिया, और इनकम से सिस्टम पर शिफ्ट कर लिया, तो आप गेम जीत जाओ, यानी आप गेम को कंट्रोल करने लगोगे। अभी तक आप जो स्किल बिल्ड कर रहे थे, अर्न कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, आप सिस्टम के अंदर थे,
सिस्टम आप जो सिस्टम किसी और ने डिजाइन किया है तो वो आपको कंट्रोल कर रहा था, ना कि आप सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन अगर आप अर्न को कंट्रोल में करके, वर्क को लेवरेज में करके और यही इनकम को सिस्टम में कन्वर्ट कर दोगे, शिफ्ट कर लोगे, तो आप इस गेम से जीत जाओगे। आप इस गेम को ही कंट्रोल करोगे, फिर ये गेम आपको कंट्रोल नहीं करेगा। और रिच लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन पैसा कमाएगा, कौन ग्रो करेगा या कौन ग्रो नहीं करेगा। अगर तुम यही समझते रहोगे कि रिच बनना है, रिच बनना है, मनी कमाना है, तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि मैं ये डिसाइड करूं कि कौन ग्रो करेगा कौन नहीं करेगा, जैसे एक स्टोरी सुनाता हूं मैं। एक इन्वेस्टर है, वो किसी कंपनी के, जैसे टाटा के, टेस्ला के, स्पेस के स्टॉक में, शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, वो कंपनी उसे रिटर्न देगी तो ही उसका इन्वेस्टमेंट सक्सेस होगा। लेकिन जो कंपनी का ओनर है, जिसकी कंपनी में उस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, वो कंपनी के डीलर यानी ओनर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना रिटर्न देगा, कितने टाइम में रिटर्न देगा। सारा जो फंडामेंटल है आपको बिल्कुल ही ध्यान से समझना है। आपको एक बार अपनी थिंकिंग क्लियर करनी कि आपको सिस्टम वाला बनना है या सिस्टम के अंदर काम करने वाला वर्कर। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, फाउंडर हो, एंटरप्रेन्योर हो, थिंकर हो, तो आप एक या बिजनेसमैन हो, तो आप कमेंट कर देना मुझे आपको ज़्यादा सही तरीके से मतलब समझ आया या नहीं। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। बाकी इस चैनल की राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट की सीरीज से जुड़े रहना। अपना फाइनेंशियल एम्पायर बिल्ड करना चाहते हो तो बाकी इंस्टाग्राम पर राज अर्थ सम्राट को फॉलो कर लेना, फेसबुक पर राज अर्थ कैपिटल को, और थ्रेड्स को ज्वाइन कर लेना। बाकी व्हाट्सएप चैनल पर डे बाई डे न्यू इनसाइट्स आती रहती है, वहाँ भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिस्टम के साथ, तब तक के लिए जय मां।